तो आइए जानते हैं देश और विदेश की 10 बड़ी खबरों के बारे में सिर्फ 5 मिनट में। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख ले और वीडियो को लाइक कर दे। 3 सालों में 5 बड़े आतंकी हमले। क्या पुंछ में पुलवामा दोहराने की हुई कोशिश? आतंकी रच रहे हैं साजिश। भारतीय सेना की ओर से जारी बयान के मुताबिक जम्मू कश्मीर में काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन के लिए तैनात की गई राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट के जवानों को ले जा रहा ट्रक राजौरी सेक्टर से गुजर रहा था। इस दौरान भीमबेर गली और पुंछ के बीच हाईवे पर आतंकियों ने गोलाबारी कर ग्रेनेड से हमला कर दिया। इस हमले में 5 जवान शहीद हो गए। अभी तक आतंकियों की पहचान नहीं हो पाई। संभावना जताई जा रही है कि इस आतंकी हमले में 4 आतंकवादी शामिल हो सकते हैं। अतीक अहमद की कब्र पर तिरंगा रखने वाले कांग्रेस नेता 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए। अतीक की कब्र पर तिरंगा डालकर सलामी देने वाले कांग्रेस नेता 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिए गए। राजकुमार ने अतीक की कब्र पर तिरंगा उड़ाकर सलामी भी दी। इस घटना के बाद धूमनगंज थाने में चौकी प्रभारी ने राजकुमार के खिलाफ केस दर्ज कराया था। बारिश के बाद बदला दिल्ली एनसीआर का मौसम। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। गुरुवार शाम होते ही दिल्ली एनसीआर का मौसम अचानक बदल गया। दिल्ली नोएडा के कई इलाकों में शाम के वक्त बारिश हुई। बारिश की वजह से लोगों को भीषण गर्मी से काफी राहत मिली। अगले कुछ घंटों के लिए दिल्ली के कई हिस्सों में बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। बिना AIS मत करो ITR फाइल, फंस सकते हैं आप। जानिए क्या है AIS, क्यों जरूरी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR को आसान बनाने के लिए AIS यानी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट और TIS यानी टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी की शुरुआत की। विभाग का कहना है कि AIS ITR फाइलिंग में पारदर्शिता लाने के लिए टैक्स पेयर्स के लिए चीजें सरल होगी। जानकार कहते हैं कि AIS की मदद से आयकर भरना बेहद आसान हो जाता है। इसलिए ITR भरने से पहले AIS आपके पास होना चाहिए। जब तक AIS आपको न मिल जाए ITR फाइल न करें, क्योंकि बिना AIS ITR फाइल करने पर आंकड़ों में अंतर आ सकता है। हालांकि अभी अपडेट AIS उपलब्ध नहीं है, लेकिन संभावना है कि मई के पहले हफ्ते में टैक्स पेयर्स के लिए यह दस्तावेज उपलब्ध रहेगा। 500 रुपए में सिलेंडर के लिए राहत कैंप आना जरूरी। नाम जुड़वाने वालों को ही मिलेगा सस्ता सिलेंडर। जाने कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी। फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट की ओर से आज जारी गाइडलाइन के मुताबिक योजना का फायदा लेने के लिए पात्र कनेक्शन धारी BPL और PM उज्ज्वल योजना को कैंप में आकर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन फूड एंड सप्लाई विभाग के पोर्टल पर होगा। इसके जो डेटा सरकार के पास उपलब्ध होगा उसी के आधार पर कैश सब्सिडी लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इन कैंप में गैस कनेक्शन की डायरी या पूर्व में जारी रसीद की कॉपी के अलावा जन आधार कार्ड लाना जरूरी है। इन डॉक्यूमेंट्स के जरिए कैंप में पोर्टल पर सारा डेटा डालकर उसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया केवल कैंप में ही की जाएगी और प्रथम चरण में ये कैंप 24 अप्रैल से 30 जून तक लगाए जाएंगे। चोरी छिपे फैक्ट्रियों में प्रयोग हो रहा किसानों का हक का यूरिया। उर्वरक मंत्रालय की फ्लाइंग टीम ने की कार्रवाई। किसानों के हक का यूरिया फैक्ट्रियों में चोरी छिपे प्रयोग हो रहा है। मंगलवार को केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय की फ्लाइंग टीम ने सेक्टर 24 में छापेमारी कर एक फैक्ट्री से बड़ी मात्रा में कृषि योग्य नीम कोटेड यूरिया बरामद किया था। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, हमारी गलती से मुक्त नहीं हुई श्री कृष्ण जन्मभूमि। देवकी नंदन महाराज ने कहा, 5 दिन में जामा मस्जिद की सीढ़ियों में दबी मूर्तियां वापस करें। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री और कथावाचक देवकी नंदन महाराज बुधवार देर रात मथुरा पहुंचे। उन्हें वृंदावन और बरसाना में संतों से मुलाकात की। गुरुवार को धीरेन्द्र शास्त्री ने मीडिया से कहा, हमारी गलती से मुक्त नहीं हुई श्री कृष्ण जन्मभूमि। देर से ही सही पर जागे तो सही सनातनी। विशाल अभियान चलाकर अयोध्या की तरह ही श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराया जाएगा। भव्य व दिव्य रूप से नजर आएगी श्री कृष्ण जन्मभूमि। भीषण गर्मी के चलते गाजियाबाद में बदली स्कूलों की टाइमिंग। DM ने जारी किया नोटिस। अब जिले में कक्षा 8वीं के लिए क्लासेस सुबह 7:30 बजे से शुरू होकर दोपहर 12:30 बजे बंद हो जाएगी। अत्यधिक गर्मी की स्थिति में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये परिवर्तन लागू किए गए। DM ने आदेश जारी कर दिए हैं। कोई भी स्कूल इससे ज्यादा देर तक नहीं बच्चों को पढ़ा सकता। दिल्ली सरकार ने बढ़ाया श्रमिकों का न्यूनतम वेतन। अब 500 रुपए की बढ़ोतरी के साथ मिलेगी मासिक तनख्वाह। महंगाई की मार झेल रहे दिल्ली के श्रमिकों और कर्मचारियों को राहत पहुंचाने के लिए दिल्ली के श्रम मंत्री राजकुमार आनंद ने बृहस्पतिवार को अकुशल, अर्ध कुशल और कुशल श्रमिकों का मासिक वेतन बढ़ाने का आदेश जारी किया है। राहुल गांधी की बढ़ सकती है मुश्किलें। कोर्ट ने मुस्लिम संगठन से RSS की तुलना मामले में मांगे ठोस सबूत।
राहुल गांधी बीते माह लंदन में थे। आरोप है कि वहां एक कार्यक्रम में संबोधित करते हुए उन्होंने कथित तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना मिस्र के आतंकी संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड से की थी। राहुल गांधी ने आरएसएस को फांसीवादी संगठन तक करार दिया था। अब कोर्ट ने राहुल गांधी से मुस्लिम संगठन से आरएसएस की तुलना मामले में ठोस सबूत मांग लिए। पीएम मोदी आज करेंगे सिविल सेवकों को संबोधित। अच्छा काम करने वाले अफसरों को मिलेगा अवार्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिविल सेवा दिवस के अवसर पर आज सुबह 11 बजे नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सिविल सेवकों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में सिविल सेवकों के योगदान की लगातार सराहना की और उन्हें और अधिक मेहनत करने के लिए उत्साहित किया।